के इसमें डालिए और मैं फिर शेयर करता हूँ। खान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी खान साहब। वेलकम एवरीबॉडी। साहिल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कई सालों से मैं आप देख रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता था, मसरूफ होता था मैं, तो इसलिए नहीं जुड़ पाता था। तो बड़ा अच्छा आपके इम्प्रूवमेंट, आपका ग्राफ शुरुआत से जो अभी तक है ना, बहुत जबरदस्त है, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रेस। और बाकी भी सारी एक्स मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अच्छे से ग्रो हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। क्या बात, थैंक यू। आप एक्स और मुस्लिम में कह रहे थे? जी जी जी। कभी एक्स मुस्लिम में प्यारे भाई? मैं देखिए करीबन 2012 से जर्नी शुरू हुई, और मैं एग्जैक्ट तो डेट नहीं बता सकता कि कब हुआ, कब किस डेट पे हुआ, बट समहाउ 2014-15 तक। तो देखिए क्या होता है ना मुसाहिल भाई, जैसे आपने कहा कि अ, आपको जनरल कॉमन मुस्लिम्स को पता ही नहीं होता है कि क्या है ना, मतलब गंदगी क्या है। तो मैं भी वैसा ही था। कुछ मुझे थोड़ा मैं कुछ ऐसे, मैं आईटी में हूँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आने लगे जिसमें मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलने लगा, तो मैं सोशल वर्क करने लगा। और जब अपनी मुस्लिम कम्युनिटी, और जब क्या होता है ना, आप अपने फैमिली के ग्रुप्स में इसमें उसमें जो होते हो ना, तो उतना असली रूप नहीं दिखता। जब सोशल ग्रुप में आते हो ना, तंजीमों में जब आप काम करना, तब आपको असल चेहरा समझ में आता। तब आपको जो है ना, तब ऐसे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में था मैं, जहाँ पे खुला पाकिस्तान का समर्थन होता था। और अब ये तो पता है टीवी पे आके क्या बोलते हैं, और ओपनली पाकिस्तान सपोर्ट हुआ जाता था। फिर नो फिर ऐसे ही से कुछ बातें हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे ग्रुप में एक फेमस टीचर थे हमारे शहर में, और नॉन मुस्लिम थे, लेकिन काफी गरीबों को उन्होंने पढ़ाया था, मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम भी। तो उनका जब इंतकाल हुआ तो फी नारी जहन्नम करके, आपका तो पता है कैसे होते हैं आपने, तो ऐसे कमेंट्स डाले वो लोगों ने, जिन लोगों को तो मैं बहुत चिढ़ गया, और मेरी उनसे 1-to-1 बात हुई, फिर मैंने उनको पिंग करके 1-to-1 बात करने लगा उन लोगों से। तो फिर जब उन्होंने उन्होंने डायरेक्ट मुझे कुरान हदीस के हवाले दिए कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, और जब मैंने जाके चेक किया तो सही था। तो यार ये क्या है यार। फिर उसके बाद में जब मतलब आप सोचो यार, जो जिस आदमी ने इतनी मेहनत करके, इतना बिना पैसे के इनको पढ़ाया, इतने लेवल पे लेके आया, उसके बारे में आप ऐसा कह। बट उसने वैसे ही पड़े रहने देना चाहिए था उसी गटर में इन लोगों को यार, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी। और नमाजें वमाजें पढ़ते थे आप? हाँ सर, मैं अतहियात सुनो। जी जी सुनाइए। आपका स्टैंडर्ड टेस्ट, ये अतहियातुलिल्लाहि वस्सलातु वतय्यबातु वस्सलाम अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलाम अलैका अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। सर ये थोड़ी बहुत गड़बड़ी की है, लेकिन ठीक है। अब क्या है, थोड़ा बहुत नर्वस भी हो ना, तो ये कैसा है कि भाई एक दो सजेशन भी देना चाहता था मैं, जी क्योंकि जी पहले प्लीज गो से अहेड। मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा होता। तो भाई अभी ऑफ लेट क्या हो रहा है ना, मैंने देखा है आप क्या करते हो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ने के लिए आप मोमिनों के जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हो। तो उसमें क्या होता है कि उनको एक पॉइंट मिल जाता है, एक विनिंग पॉइंट जैसे, मतलब विनिंग तो नहीं होते वो, बट फिर भी एक, जैसे अभी फॉर एग्जांपल लोंडी, अब लोंडी में के टॉपिक में मोमिन क्या सामने से बोलता है कि नहीं नहीं वो अटैक करने जब आती थी तब की ही बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सामने से अटैक करोगे, वो घर में बैठी भी होंगी, तभी भी आप उसको लोंडी बना सकते। तो आप सिर्फ पॉइंट एक्सेप्ट करने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए आप बढ़ते हो, अच्छा ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, वो अटैक करने के लिए आती भी थी, फिर भी क्या उसके साथ ऐसे करना चाहिए। तो फिर वो क्या होता है ना, वो उतना वो फोर्स नहीं होता। अब इसका ऑपोजिट आई थिंक एडम का होता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते पॉइंट, सीधे बोलते रेफरेंस दो, वो आगे ही नहीं बढ़ते।
और दूसरी बात मे भी है ना, ये मेरे को अभी जस्ट स्ट्राइक हुआ था थोड़े दिन पहले कि जिस तरीके से आप क्या हो रहा है, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पहले में और अभी में, पहले में काफी ज्यादा मोमिन आते थे और अभी काफी कम आ रहे हैं कंपैरेटिवली आपके स्ट्रीम्स। तो इसका आई थिंक रीजन मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि पहले बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हुआ करते थे और अभी थोड़े कॉम्प्लिकेट हुआ। अब पहले आपके टॉपिक्स ऐसे हुआ करते थे, जहां तक मुझे याद है, भी आपका चैनल ये बंद होने के कि ये कि ये पीछे के रास्ते से जमा करना सही है कि नहीं, ये बहुत ही सिंपल व्हाइट एंड इस तरीके के टॉपिक्स आपके हुए करते थे। तो ये तो इसमें ये लोग जुड़ जाते थे। तो एक सजेशन ये हो सकता है कि ये सिंपल टॉपिक्स, या फिर दूसरा एक सजेशन है कि जैसे आप सिर्फ ये भी बता दो ना, ओपन टॉपिक्स, ओपन मतलब खुला टॉपिक नहीं कि किसी भी टॉपिक पे बात, ओपन एंडेड टॉपिक का मतलब जैसे डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम, डिबेट करना ही नहीं है, वो मुसलमान ही आपस में आके डिबेट करें, सिर्फ नोटपैड नोटपैड खोल के बैठो, पॉइंट बना बताओ मुझे अभी डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम, एक भी मुसलमान उसमें आके एग्री नहीं करेगा दूसरे मुसलमान के डेफिनेशन। सही। थैंक यू सो मच फॉर दी सजेशन प्यारे भाई। मैं अभी भी क्वेश्चन मतलब कोशिश करता हूं कि अपने जो टॉपिक्स है उसको एकदम सिंपल वाले टॉपिक्स ही रखूं, ताकि जो मोमिन हजरात जिनको ज्यादा इल्म नहीं है, एटलीस्ट जो लॉजिकली जिस चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं कि भाई ये गलत है, एटलीस्ट वो उनके समझ में आए या उस पे उनका क्या कहना है वो सामने आए। लेकिन असल में जो मोमिन हजरात जो अभी कम हुए हैं उसकी बुनियादी वजह, जो बड़ी वजह मुझे ये लगती है, एक तो हमारे जो उलमाए किराम हैं वो बार बार ये अपने मोमिन हजरात को ये हिदायतें दे रहे हैं कि भाई आपने एक्स मुस्लिमों के साथ बहस नहीं करनी है, आपने सबसे उनसे बड़ी बहस, वजह यही है। हाँ आपने उनसे बहस नहीं करना है क्योंकि आप नहीं जीत पाएंगे, जी आपका जी। ईमान कमजोर हो जाएगा। अब मैंने उस दिन क्या आपको वो मौलवी की वीडियो दिखाई थी जो कि गुजर चुके हैं अभी, उन्होंने क्या कहा भाई, हमको जाके ये बहस ही नहीं करना है कि वो दुनिया के लिए रोल मॉडल है। सो ही इज अग्रीइंग कि भाई ये हमारे नबी जो है वो दुनिया के लिए रोल मॉडल नहीं है, वो सिर्फ दिमागी अपंगों के लिए रोल मॉडल है। जो ईमान रखता है, इसके ईमान का तकाजा ये है समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। जिसका ईमान का तकाजा ये है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए तो किसी मर्द मोमिन और किसी मर्द मर्द बोल रहा हूं, किसी खातून मोमिना जो होती है, मर्द मोमिन या फीमेल मोमिन, जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए तो उस पे उनका फिर कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। ये बाकायदा ये कुरान की आयत है। तो वो मौलाना साहब इतने बड़े मौलाना, इतने फेमस है, मारूफ आलिम है अहले हदीसों के, वो हमारे जवाब में कह रहे हैं कि यार, वो कहते हैं कि ये मुर्तद, एक मुर्तद है, वो कहता है कि भाई तुम्हारा उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन नमूना, और वो मेरी बात कर रहा है क्योंकि ये बोल बोल के इनका सर दर्द कर दिया हूं मैंने। रोल मॉडल, बेस्ट रोल मॉडल, बेहतरीन नमूना। तो कहते हैं कि वो बेहतरीन नमूना करके वो सवाल करता है कि भाई हमारे नबी ने 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ जो है वो हमबिस्तरी की, तो तुम अगर उसके साथ बहस करोगे, उसको ये साबित करने की कोशिश करोगे कि भाई वो तुम्हारे लिए भी रोल मॉडल है, तो तुम मुजरिम हो। यहां तक बोल रहा है वो, तुम मुजरिम हो, तुमने उसको साबित ही नहीं करना है, तुमने सिर्फ इतना कह के निकल जाना है कि भाई ये तुम्हारे लिए रोल मॉडल नहीं है, ये हमारे लिए रोल मॉडल है, और तुमको तो सवाल करने का हक भी नहीं है क्योंकि तुम मुर्तद हो चुके हो और तुम्हारी सजा जो है वो मौत है। तो इनका जो है ये इतने घबराए हुए हैं कि ये अपनी मस्जिदों में, जुमा की तकरीरों में, खुतबों में, ये अपनी आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मत उनके साथ जो है बहस करिए,
आप जीत नहीं पाएंगे। वो बल्कि दलाइलों के साथ उन्होंने थे वो। कुछ पादरियों को भी अपॉइंट किया कि वो भी क्रिश्चियंस को समझाएं पाकिस्तान में कि ये जो एक्स मुस्लिम है इनको ना सुना जाए। एक पादरी साहब ने यूट्यूब पे काफी वीडियो डाली। यही तो तो जलवा ये है ना तो भाई। डर का माहौल होता है भाई। और है यार। साहिल भाई, इमाम अबू हनीफा का फरमाना है कि अगर कोई नबूवत पे दलील मांगे तो मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगा। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप सोचिए। कोई दलील नहीं है। वो बोलते हैं कि जब कोई नबी हो ही नहीं सकता, कोई नबूवत पे दलील नहीं मांगी जाएगी, ना दी जाएगी, ना बात की जाएगी, तो रोल मॉडल तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये तो या तो हदीस को निकाल दो, सारी किताबों में हदीस के मैं इंसानों को कत्ल करने के लिए आया हूँ। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि मैं इंसानों को कत्ल करने आया हूँ। या तो निकाल दो ना। अन्नास का लफ्ज आया कि मैं इंसानियत को कत्ल करने आया, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पड़ेगी मैं कत्ल करूंगा। तो वो तो बाकायदा ये तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि वो जी जी उनका ही जानो माल जिंदगी उनकी ही मुझसे सेफ है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं। एक तो ये बात है ना साहिल भाई, बाकायदा जो अल्फाज है अरबी में, वो कहते हैं मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इंसानियत का कत्ल करूं जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ूं। बिल्कुल सही एक नबी आया सिर्फ इसलिए है कि वो इंसानों को कत्ल करेगा, तो या तो आप उनको रहमतुल आलमीन कह लो या फिर कातिल कह लो, दोनों में से एक बात तो आपको छोड़नी पड़ेगी। नहीं हाँ, भाई, ज़हमत लिल आलमीन है वो ठीक है ना, वो दावा तो उनका ये रहमत का ही है ना जी। अच्छा भाई जो ये कह रहे थे कि भाई मैं जाने देता हूँ कुछ कुछ चीजों में, वो इस वजह से जाने देता हूँ भाई क्योंकि फिर वो डिस्कशन बढ़ेगी नहीं। हाँ जी। मैं आपको एक अभी मैं आज जो है मैंने 5 घंटा जाया किया हूं ये अभी 2 बरेलवियों के बीच में शराइत मुनाजरा तय होने के लिए तो वो लोग जमा हुए। ये देखिए मैं आपको वीडियो बताता हूँ। ये देखिए कर्नाटका में मैं लिटरली पूरा 5 घंटा देखा हूँ मैं, बहुत ही जबरदस्त थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए ये हजरात जो है ये कर्नाटका के। अच्छा इसमें जो ये साइड पे बैठा हुआ है कारी, ये वाला ये ना, अरे यार ये मोमिन लोग भी हराम कमाने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। मॉनेटाइजेशन नहीं आप हलाल हो गई है ये अरे तुम लोग क्यों भाई मॉनेटाइजेशन क्यों ऑन करके रखते हो? जितने भी मुल्ले मौलवी और इस्लामिक चैनल्स है तुमको शर्म नहीं आती? हराम कमाई उसमें एड्स में जो है वो भाई क्या क्या नहीं एड्स आते, कॉन्डम के ऐड आ रहे हैं और वो बिकनी में लड़की डांस वांस कर रही है उसके ऐड आ रहे हैं। ये हराम कामों से तुम पैसे कमाते हो सालों। अच्छा फ्रेंच का कॉन्डम नहीं आना चाहिए, फ्रांस का, वो हराम है। अच्छा क्योंकि फ्रांस ने वो लड़कियां जो बताई जाती है वो तो हराम ही है ना, वो नंगी है इन बकौल इनके। तो इनको हया नहीं आती कि यहाँ पे तो तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाता है, वहां पे तुमको पैसे बराबर चाहिए। बल्कि ये डोरेमोन ने भी अपना मोनेटाइजेशन ऑन करके रखा है, ये बाकी लोगों ने भी मोनेटाइजेशन ऑन करके रखे। दुनिया को हलाल 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 कमाई हलाल कमाई हलाल कमाई का ज्ञान देते हैं और खुद हराम की कमाई खा रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। तो तुम्हारे पास जब कोई सवाल करेगा तो 100 तुम्हारे पास जो है ना बहाने होंगे, उसमें आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कौन से एड्स आना चाहिए। भाई स्पेसिफिक आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये साहिल भाई आपकी ख्वाहिश ही रहेगी कि मुसलमान शर्म करेगा। नहीं, हाँ ये तो बात क्या भी होता है ना, नहीं इसमें और क्या होता है ना भाई, देखिए ये इनके पास उसके भी लूप होल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है हम गुनाह करेंगे और बाद में रमजान के टाइम पे ज़कात देके, खैरात देके, बच्चों को खिला के, गरीबों को खिला के,
फिर मौलाना को कुछ पैसे वैसे दे के दुआ वुआ पढ़ा के रो के ये वो करा के हो जाएगा, कफारा दे के ऐसा कफारा। ये सोच। तो मैं बताना ये चाह रहा, अच्छा ये जो बंदा है ना, सर, ये इतना टोपी उपी पहन के बैठा है, इसकी मैंने बहुत बैंड बजाई हूँ, कॉल बजाया हुआ है ऑलरेडी कॉल पे। अगर आप मेरी वो प्लेलिस्ट देखेंगे मुल्ला मौलवी वाली, मुफ्ती डिस्कशन विद मौलाना मुफ्ती, उसमें एक मेरी डिस्कशन है कारी हसन, अहमद हसन नाम है इनका शायद, ये चीचा, ये इनका एक अलग ही फिरका है, मौलाई फिरका, ठीक है। ये लोग बरेलवियों में से थोड़े अलग हुए हैं, जैसे कि ये हमारा मुफ्ती बमदर्द अलग हो गया है, हदीस सकलैन करते हैं ये लोग, और हजरत मुआविया को फिर ये मुनाफिक और गाली देते हैं, बुरा कहते हैं, तो ये उसी फिरके का ये। तो इसकी तो मैंने पौना घंटा जो है ऐसी बैंड बजाई थी कि बेचारा परेशान हो गया एकदम। ये भाई ये वो तो नहीं माय डियर वाला? नहीं, ये वो अलग है, माय डियर वाला अलग है। आपको वहां मिल जाएगा डिस्कशन विद कारी हसन अहमद करके, आपको वहां पे मिल जाएगा, यही बंदा है वो। तो आप ये साइड भी आप देखिए तो बरेलवी लोग हैं जो कि मौलाई बन गए हैं, और दूसरे साइड में भी ये बरेलवी लोग हैं, ये एक्चुअल बरेलवी यहाँ पे, ये देखिए, ये है, ये सादे बरेलवी है। हाँ, ये सादे बरेलवी है, ये वो सारे साहबा को सिका और क्या कहते हैं उसको, ये सादे बरेलवी क्या है भाई? सुपरमैन, ये सादे बरेलवी क्या है? बरेलवी में भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो इस साइड बैठे हुए हैं ये सारे बरेलवी है। तो आप देखिए, ये पूरा मैंने आज जो है पूरा 5 घंटा मैंने कंप्लीट किया कि भाई कुछ तो इन लोग ढंग से मुनाजरा किए होंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 घंटा पूरा गुजर गया, ये लोग शराइत यानी रूल्स, ये रूल्स भी नहीं सेट कर पाए कि भाई जो मुनाजरा डिबेट होना है उसके रूल्स क्या क्या होंगे। 5 घंटा 5, ये उसके इल्म पे उंगली उठा रहा है, तुम आलिम नहीं हो, तुम्हारे पास सनद नहीं है, फिर वो इसको कहता है सनद की क्या जरूरत है, इल्म होना जरूरी है, उसका मैं एक आयत भी, अगर रसूल ने कहा एक आयत भी पता है तो पहुंचा दो। ये बहस करते करते इन लोग ने 5 घंटा गुजार दिए, लेकिन वो पूरी तरीके से तय नहीं हो पाया। तो अगर हम बहुत ज्यादा अगर कैद लगाएंगे ना, तो डिस्कशन आगे ही नहीं बढ़ेगी। हमारा मकसद रहता है कि कोई ना कोई एक पॉइंट पे आके वो रसूल की हरकतों को गलत कहे, भले से वो चलो अभी नहीं मान रहा है कुछ चीजों को, लेकिन आगे कोई ना कोई पॉइंट पे तो फंसे। और आप देखते हो कि जब मैं डिस्कशन करता हूं तो आई इंश्योर कि कोई ना कोई एक पॉइंट पे उससे जरूर कबूलवाता हूं कि हाँ ये चीज गलत है, वरना इनके जैसा हाल हो जाएगा कि 5 घंटा बैठ के ये लोग जो है एक टॉपिक डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई किस टॉपिक पे हमको मुनाजरा करना है और उसकी शराइत क्या होंगी, उसके मुनाजिर कौन होंगे। ये अभी 2 दिन पहले का वीडियो है इस चैनल पे। भाई ये देख के ना मुझे तो ये लग रहा है गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, अगली बार से जब ये शरिया कहते हैं ना, तो गवर्नमेंट ने एग्री करना चाहिए। हाँ, हम शरिया आपके लिए हम एग्री करते हैं और हम एक काम करते हैं, फुल शरिया इम्प्लीमेंट करते हैं। हम एक काम करते हैं, सारे फिरके आ जाओ, हम एक कमेटी बिठाते हैं, आप आपस में बैठ के डिसाइड करो कि कौन सी शरिया है, या अगले 1000 साल तक वो कमेटी चलती रहेगी, वो कभी उसका डिसीजन नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत आसान तरीका है, शरिया करने लगे ना, बोल दो हम एक्सेप्ट करते हैं, एक कमेटी बिठाते हैं, सब फिरके एक साथ आ जाओ और एक रूल बनाओ, एक शरिया की बुक बनाओ। अच्छा, इसमें सिंपल सी बात ये थी कि भाई जो ये इस साइड वाले लोग हैं, जिसमें वो कारी हसन साहब है और दूसरा मिसबाही करके एक आलिम है, मौलाना है, इनका मुद्दा ये था कि हम हजरत मुआविया को मुनाफिक मानते हैं। ये इतना छोटा सा मुद्दा था, ये टॉपिक सेट करना था और रूल सेट करने थे, और ये लोगों को साबित करना था कि भाई आपकी बात गलत है, वो पक्के टक्के जो है सहाबी है, उनके अंदर मुनाफिकत नहीं। इतनी सिंपल सी बात थी।
लेकिन असल चीज ये है कि ये कभी डिस्कशन करना ही नहीं चाहते। इसी वजह से आप देखिए कि ये इनकी चालाकी होती है, कभी भी मोमिन हजरात जो है वो डिबेट करना चाहता ही नहीं है। उसका असल मकसद जो होता है वो यही होता है कि बात को खाली घुमाते जाओ, जलेबी बनाते जाओ, असल मुद्दे पे आओ ही नहीं, वहां तक पहुंचो ही नहीं। इसी वजह से यहां भी कुछ मक्कार मोमिन आते हैं, नहीं अच्छा आप किस खुदा को मानते हैं, पहले खुदा के होने के ऊपर बहस करो, नहीं ये पहले नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, अच्छा नहीं पहले ये बताओ, नहीं पहले आप क्या मानते ये बताओ, नहीं अच्छा ऐसा नहीं, अच्छा मोरालिटी आप कहां से लेते हो, नहीं ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, सब्जेक्टिव मोरालिटी है, बस इसी को घुमाते रहो। असल डिस्कशन पे करने आते हैं। नेवर वांट टू कम ऑन द एक्चुअल डिस्कशन। जी सही बात है, आप सही कह रहे हो। मुझे एक बंदा आके कहने लगा आप गोश्त खाते हो नहीं, बीफ खाते हो या नहीं खाते तो ये घुमाते हैं, बात को घुमाते हैं। ये अच्छा साहिल भाई एक बात ऐड कर दूं, ये जो जी, डिस्कशन होने वाली थी बरेलवियों के दरमियान के सहाबी मुनाफिक हो सकते, भाई ये तो खुद नबी की हदीस है बुखारी में, बुखारी और मुस्लिम की, कि मेरे सहाबा में मुनाफिक लोग हैं। तो असूल तो तय हो गया कि सहाबी मुनाफिक हो सकता है। बहस उस पे नहीं थी, बहस खास सहाबी मुआविया पे थी ना। हाँ मुआविया पे, मुआविया तो कन्फर्म मुनाफिक क्या, वो काफिर है। तो भाई अब इनको चाहिए था ना कि ये सिंपल सा टॉपिक है, इस पे जो है वो स्टार्ट करते डिस्कशन या सेट कर लेते, हाँ भाई ये साबित करेगा मुनाफिक है, वो दूसरा साबित करेगा मुनाफिक नहीं है। इतनी सिंपल सी बात थी, 10 मिनट का काम था शराइत तय करने का, टॉपिक सेट करने का, 5 घंटा हो गया, वो टॉपिक सेट ही नहीं हुआ। और ऐसे कई मुनाजरे देखे हैं जहां पे वो ना टॉपिक सेट हुआ और ना आगे मुनाजरा हुआ, वो उसी में वो लगे रहते। अच्छा आप जो ये जो हुक्म लगा रहे हैं पहले बताओ ये नहीं करने वाला क्या है, बिदती है, काफिर है, और ये अच्छा ये बताओ ये सुन्नत है, वाजिब है, हराम है, कौन सी, इसी में हराम की डेफिनेशन बताओ, इसी में ये लोग उलझे हुए रहते। असल मुनाजरा कभी ये करते ही नहीं है, अक्सर ये इनका हाल होता है। तो ये जो मोमिन जो कम आ रहे हैं, इनको हिदायतें दी जा रही है कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, जब हमारे बस की बात नहीं है इनसे मुनाजरा करना, इनसे डिस्कशन करना, इनसे डिबेट करना, तो तुम कहां से जो है वो तो तुम जाके इनसे जीत जाओगे। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि मैं अगर फिरके वारियत के अंदर अगर डिस्कशन करूं तो वहां पे तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं भी दिमागी अपंग, मैं भी अंधविश्वासी, सामने वाला भी अंधविश्वासी, तो वो मेरे नबी के ऊपर एटलीस्ट सवाल नहीं उठाएगा, उनकी करतूतों के ऊपर जो है वो सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन जब मुर्तद से डिस्कशन होगी तो वो तो दिमागी अपंग नहीं है, वो तो अंधविश्वासी नहीं है, वो तो सवाल करेगा आपसे, वो रैशनैलिटी के बुनियाद पे, लॉजिक की बुनियाद पे उसको परखेगा, आपको बोलेगा इसको साबित करो। वो तो अल्लाह और रसूल पर सवाल करेगा ना। हाँ वो तो बुनियाद पर सवाल करेगा। और इसी वजह से जो है मेरे कितने रिश्तेदार नाराज है मुझसे कि भाई आप जो है जो मर्जी कह लो लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्यों कहते हैं। मैंने बोला सवाल वहीं पे उठता है भाई, जंग का कत्ल करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में फर्ज किया है, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, और नबी ने कहा कि मैं कत्ल करने के लिए आया हूँ, बस और किस पे डालूं मैं? या इनकार करो, निकालो इनको, कुरान में से आयत निकालो और हदीस को निकालो किताबों में से, बात खत्म हो जाएगी। सही बात है। कुछ सुपर चैट लेते हैं बशारत भाई, और उसके बाद एक दो कॉलर है यार। मोमिन आलू साहब अगर आप नॉन मोमिन है तो जी वो सुपरमैन वो आपने हाँ वो लिंक मैं डाली है सुपर चैट से पहले। आज मुर्तद का दिन माने वो कर रहे ना अपन, जरा मून बना लेके जाएंगे, स्टार्ट करो। अरे वाह, चलिए चलिए सब लोग रेडी रहे।
ये जो चल रही हवाएं आंधी ये बन ना जाए, अपनी तुम टोपी संभालो कहीं दिमाग दिख ना जाए। ओरे ओ अकल के अंधे अल्लाह के सच्चे बंदे, कश्ती में छेद बड़ा है साहिल इधर खड़ा है। वक्त रहते निकल भी जाओ, जंजाल से पीछे छुड़ाओ, कोई पूछे किसने कहा तो ले लेना मेरा नाम। मैं हूँ मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद। हाँ मैं मुर्तद मुर्तद, हाँ मैं मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद। झूठा खुदा बोल के दूसरों को चिढ़ाते हो, अपने अल्लाह की मक्कारी क्यों नहीं दिखाते हो। काफिरों को बदतरीन मखलूक जमाना था, उसी दिन से तुम्हारी नियत दुनिया ने जाना था। औरतों में आधा दिमाग जिसको भी दिखता है, उसका दिमाग चांदी चौक पे भूत कौड़ी बिकता है। औरतों को खेती लौंडिया ही जब बनाओगे, अपनी अम्मी से नजर कैसे मिलाओगे, कैसे मिलाओगे। लालच और डर से जो तुम अपना दीन सींचे हो, इसीलिए तुम अब भी लाखों साल पीछे हो। अकल की दखल जो तुमको दीन में मंजूर नहीं, दहशत गर्दी के दिन तुमसे ज्यादा दूर नहीं। अपनी नबी की शान में तुम गुस्ताखी न सह सके, अपने नबी की हरकतें बयां भी तुम न कर सके। कश्मकश भरी ये जिंदगी में मजा है कहाँ, कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया की हदीस है कहाँ। ये जो खुल रही है पोले, अब चाहे जितना रोले, सच जो है रह जाएगा, तेरा ईमान ढह जाएगा। ये जो तलवार है तेरी और ये जो गर्दन मेरी, जब दोनों मिलने लगेंगे कई और साहिल बनेंगे। वक्त रहते निकल भी जाओ, जंजाल से पीछा छुड़ाओ, कोई पूछे किसने कहा तो ले लेना मेरा नाम। मैं हूँ मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद। हाँ मैं मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद मुर्तद मुर्तद। रसूल की बात ना सुनी मैंने तो बस इंसान की सुनी। वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच एक्स मुस्लिम फातिमा जी, और थैंक यू सो मच मृत्युंजय भाई। ये सबसे पहला सॉन्ग था हमारा जो कि हमारे मृत्युंजय भाई ने हमें गिफ्ट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सभी लोगों का। और अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि देखिए कि दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है। ये बात मैं हर बार कहता हूँ, दुनिया जो है वो आगे बढ़ते जा रही है। आजादी है लोगों को अपने हिसाब से जीने की, लेकिन और उसी आजादी का हिस्सा जो है वो इस्लाम को छोड़ना भी है, वो भी एक आजादी है। और इस्लाम के कानून को लात मारकर बाहर निकलना, ये भी एक आजादी है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है जो पीछे जाना चाहती है, और उसी में से एक हमने इराक का केस डिस्कस किया था, 2 एपिसोड भी किए थे।
जहां पे हमने देखा था कि वो जो है, जो एग्जिस्टिंग उनकी जो लीगल मैरिज एज है 18 को कम करके दे हैव प्रपोज्ड द बिल, जिसके हिसाब से अगर वो पास हो जाता है तो 9 साल हो जाएगी। उसी तरीके से ईरान का हाल आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से वहां के लोग जो है, एक तो मस्जिदें खाली हो गई है, नमाज पढ़ने कोई नहीं आता है, दूसरा वहां अपोस्टेसी रेट बढ़ गया है, और फिर महसा अमीनी का जो किस्सा सामने आया था, जिनकी डेथ हो गई थी, उनके ऊपर जो जुल्म किया गया था इनके द्वारा, जो कौन सी पुलिस होती है वो, मोरालिटी पुलिस, उनके द्वारा। तो ईरान की भाई बात कर रहे हैं? जी, ईरान ईरान ईरान, हाँ जी, जी जी, पासदारान इनकलाब, हाँ ईरान। उसके तो वहाँ जो उसके मोरालिटी पुलिस होती है ना, जी जी जी, अखलाकी पुलिस जो है, हाँ, तो उनके द्वारा ही जो है मासा अमीनी का जो ये कत्ल हुआ था, वो जी आपके ऊपर ही हुआ था ना। हाँ जी, अजाब के ऊपर। जी, तो देखिए वैसे ही एक मामला जो है वो फिर से आया है। ये मैं आपके सामने बीबीसी का आर्टिकल पढ़ता हूं। दुनिया आगे बढ़ रही है और ये ऐसी कौम है, ये ऐसी गंदगी है जो लोगों की आजादी को छीनना चाहती है और अपनी सोच लोग